वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। HIV पीड़ितों को यात्री बसों में नहीं देना होगा किराया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित देंगे हॉप फेयर। 80 से ज्यादा उम्र वालों को भी सुविधा। छत्तीसगढ़ में कोई HIV पीड़ित बस से सफर करता है तो अब उसे किराया देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यात्री बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। वहीं नक्सल प्रभावित होने पर आधे किराए पर बस की यात्रा कर सकेंगे। नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराए में 50% की रियायत देने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। बिना प्रमाण पत्र ये सुविधा नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति को नहीं मिलेगी। विभाग की ओर से निर्देश दिया गया कि यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए निर्धारित किराया दर की जानकारी बसों में किराया सूची चस्पा किया जाएगा। यात्री वाहनों की जांच करते हुए निर्धारित किराए की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाए गए वाहन किराया दर सूची चस्पा किए संचालित होते पाए 349 यात्री वाहन में चालानी कार्रवाई कर कुल 4,47,800 रुपये वसूल किए गए हैं। घर बैठे होगा ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण। परिवहन विभाग ने शुरू की फेसलेस सुविधा। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और अन्य 12 सेवाओं को ऑनलाइन और फेसलेस बना दिया है, जिससे अब आवेदकों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कर दिया गया है, जिससे पते में बदलाव, डुप्लीकेट और लाइसेंस और वाहन नाम ट्रांसफर जैसे सुविधाएं भी घर बैठे मिलेगी। बलौदाबाजार में खुलेगा बीएड महाविद्यालय। ट्रांसपोर्ट नगर की भी होगी स्थापना। सीएम साइनी की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए बलौदाबाजार में बीएड महाविद्यालय खोलने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लिए 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन कार्यों में से 32 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 27 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद कमलेश जांगड़े और विधायक गुरु खुशवंत साहब भी उपस्थित थे। रायगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कहा, हमें भी शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, लंबे समय से की जा रही है मांग। रायगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में जमकर नारे लगाए और 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को आवेदन सौंपा। भाजपा ने पोस्टर के जरिए भूपेश पर किया हमला, बैच का पलटवार। कहा, जब भाजपा विफल होती है तो दूसरों को देती है दोष। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर वार जारी है। ताजा घटनाक्रम में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए पोस्टर जारी किया है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भी भाजपा विफल होती है तो दूसरों को दोष देती है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की अपने पोस्ट में पोस्टर जारी किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपराधियों से साठगांठ का आरोप लगाते हुए लिखा कि अपराधियों का आका ठगेश काका। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भी भाजपा विफल होती है तो दूसरों को दोष देती है। अपराध रोकने की बात तो छोड़ दीजिए। वहीं गुरुवार को वैशाली नगर भाजपा विधायक रिकेश सेन के युवक का जबड़ा पकड़ते वायरल वीडियो के हवाले से कहा कि अगर कोई जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास जाती है तो गला पकड़कर दादागिरी करते हैं। कवर्धा हत्याकांड कब्र खोद कर निकाला जाएगा। कांग्रेस नेता का 100। एमपी हाईकोर्ट ने जांच में लापरवाही बरतने पर जताई नाराजगी, दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश। छत्तीसगढ़ के कवर्धा लोहारीडीह हत्याकांड की जांच में लापरवाही बरतने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। शासन की गलती स्वीकार करने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मृतक कांग्रेस नेता कचरू साहू के शव को कब्र खोदकर निकालने और डॉक्टरों की टीम से रिपोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। शायद सरकार में पहला एनकाउंटर। भिलाई में गैंगस्टर अमित जोश को एनकाउंटर में किया ढेर। विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में पहला एनकाउंटर शुक्रवार को हुआ। यहां दुर्ग पुलिस ने गैंगस्टर अमित जोश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर 35 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज थे। अमित जोश हत्या के मामले में जेल की हवा भी खा चुका है। ये मुठभेड़ जयंती स्टेडियम के पास तब हुई जब पुलिस मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ने गई थी। तभी उसने पुलिस पर फायर खोल दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अमित जोश मारा गया। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है।
राजीव लोचन बोले, रमन साहब बृजमोहन छत्तीसगढ़ के ब्रह्मा विष्णु महेश रायपुर में कहा, हिंदू 4 बच्चे पैदा करे 2 के चक्कर में सफाचट हो जाओगे। संत राजीव लोचन दास महाराज ने रमन सिंह, सीएम साय और बृजमोहन अग्रवाल को छत्तीसगढ़ का ब्रह्मा विष्णु महेश बताया है। राजीव लोचन ने कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, लेकिन असल मायने में छत्तीसगढ़ को संवारने वाले रमन सिंह हैं, इसलिए वे छत्तीसगढ़ के ब्रह्मा हैं। बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने राजिम कुंभ में कुलेश्वर महादेव के परिक्षेत्र में डमरू बजाया और पूरे देश के संतों को बुलाया, वे महेश है। वहीं विधर्मियों, आतंकियों और नक्सलियों का सफाया करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के विष्णु हैं। वहीं 4-4 बच्चा पैदा करने के बयान पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राजीव लोचन महाराज पहले पीएम मोदी को सलाह दे, मोदी से शुरुआत हो तो अच्छा संदेश जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय बोले, जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और अलगाववाद का काला दौर लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और 35A को फिर से लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव का समर्थन कर कांग्रेस ने देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से चल दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कल विधानसभा में जो भी कुछ हुआ वह पाकिस्तान और देश विरोधी लोगों को खुश करने के लिए किया गया है, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने के लिए किया गया है। कबीरधाम में 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में ग्रामीणों को किया जाएगा जागरूक। जल संरक्षण, जल संवर्धन और जल की महत्ता को लोगों तक पहुंचाने के लिए 20 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में जल उत्सव का आयोजन होगा। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जल उत्सव के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के आकांक्षी ब्लॉक बोडला का चयन किया गया है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा पूरे देश के 20 अलग अलग राज्यों के आकांक्षी विकासखंड का चयन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के एकमात्र बोडला ब्लॉक शामिल है। वन रक्षक के 1484 पदों पर होगी भर्ती, शारीरिक माप जोख एवं दक्षता प्रशिक्षण 16 नवंबर से। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्ष 2023-24 में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। राज्य में कुल 17 नोडल वन मंडलों, जिसमें रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में 16 नवंबर 2024 से शारीरिक मापजोख एवं दक्षता प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। शारीरिक मापजोख एवं दक्षता प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची वनमंडलवार, नोडलवार एवं अनुक्रमांकवार विवरण यहाँ पर वेबसाइट पर जो है www.forest.cg.gov पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन यहाँ पर प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। ईसाई समुदाय के धर्मगुरु के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति, भड़के समाज ने जगदलपुर में घेरा कलेक्ट्रेट, विलेज प्रार्थना का होना था आयोजन। जगदलपुर में ईसाई समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ब्लेस प्रार्थना महोत्सव के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसी के विरोध में समाज के सदस्य सड़क पर उतर आए। दरअसल 8, 9 और 10 नवंबर को जगदलपुर में संभाग स्तरीय ब्लेस प्रार्थना महोत्सव का आयोजन किया जाना था। समाज के धर्मगुरु डॉक्टर पॉल दिनाकरन और परिवार इसमें मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम पहले से ही तय था, इसके लिए यहाँ पर होर्डिंग लगाई जा चुकी थी। कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों की अफसरों से बातचीत चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। बीजापुर जिले के उसूर, बासागुड़ा और पामेड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। साथ ही नक्सली गतिविधियों की सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं यहां पर जो है सर्चिंग के दौरान नक्सली ने फायरिंग की, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। झीरम घाटी में बड़े नेताओं को हमने खोया, सरकार हमें अर्बन नक्सलाइट बताती है। चुनावी दौरे पर नागपुर गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के नेता हमारी तुलना अर्बन नक्सलाइट से करते हैं, हम पर शहरी नक्सली से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं। बघेल ने कहा कि नक्सलवाद का दंश सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने सहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। झीरम घाटी हमले में हमारे नेताओं की जान गई है, हमने अपना शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ में खो दिया, उसके बाद भी हम पर इस तरह के आरोप लगे हैं। प्रदेश की 16 ट्रेनें कैंसिल, बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन में होगा तीसरी लाइन का काम। 16 से 20 नवंबर तक कटनी रूट पर नहीं चलेगी गाड़ियां। रेलवे ने छत्तीसगढ़ की 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है।
बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन में तीसरी लाइन को जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके चलते कटनी रूट की गाड़ियां 16 से 20 नवंबर तक नहीं चलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के बजाय असुविधा के लिए खेद जताया है। जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ई-वे बिल के बिना 2 ट्रकों में रायपुर पहुंचा सामान जब्त, व्यापारियों से पूछताछ जारी। स्टेट जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी विभाग ने राजधानी रायपुर में बिना ई-वे बिल के पहुंचे सामान पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक सामान जब्त किया है। जानकारी के अनुसार नागपुर से बिना ई-वे बिल के 2 ट्रकों में रायपुर लाए गए सामान में मोबाइल एसेसरी, स्पीकर, स्मार्ट वॉच और कपड़े की खेप पकड़ी गई है। करीब 2 दर्जन कारोबारियों ने यह सामान मंगवा था, लेकिन जीएसटी नियमों के उल्लंघन के कारण स्टेट जीएसटी विभाग की टीम ने दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा अपग्रेड, सीएम सानी की 100 बेड वाली अस्पताल में उन्नयन की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड मुख्यालय में कलार समाज द्वारा आयोजित भगवान सहस्त्रबाहु जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान सहस्त्रबाहु ने धर्मपरायण राज्य की स्थापना कर लोक कल्याणकारी रास्ता दिखाया। हमारी सरकार भी इन्हीं कल्याणकारी रास्तों पर आगे बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ की लोगों की भलाई, सुख, समृद्धि के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कटघोरा में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड वाले अस्पताल में उन्नयन करने की घोषणा की। उन्हें कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चकचकवा पहाड़ के पास स्थित चौक को भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर रखने के साथ ही कटघोरा विश्राम गृह के उन्नयन की भी घोषणा की है। आय से अधिक संपत्ति केस में सौम्या चौरसिया गिरफ्तार, एसीबी ने रायपुर कोर्ट में किया पेश, 10 दिनों की मिली कस्टोडियल रिमांड। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें बीते दिन रायपुर में विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा की कोर्ट में पेश किया। साथ ही कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 10 दिनों के एसीबी के कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। गांव से मोहल्ले को जोड़ने के लिए 2 करोड़ लागत से बनाया गया था पुल, अब ग्रामीण कर रहे हैं खलिहान के रूप में उपयोग। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र के गोहरा पदर में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। उड़ीसा सीमा से लगे इस गांव में 75 मीटर लंबे और 2 करोड़ की लागत से बने पुल का निर्माण 2015 में पीडब्ल्यूडी के सेतु निगम शाखा ने किया था। हालांकि यह पुल अब अपनी असली उद्देश्य के बजाय फसल सुखाने और मिंजाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कमीशनिंग में 19 ईवीएम डिफेक्टिव निकली, 1504 सही पाई गई मशीनों को किया गया सील बंद। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग की गई। इसमें 19 मशीनें डिफेक्टिव निकली, जिसके कारण इन मशीनों को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इन मशीनों का 13 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन पोलिंग बूथों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सेजबहार स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का काम यहां पर समाप्त हो चुका है। उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन को 1523 ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराई गई है। इनमें बीयू यहां पर 719, सीयू 379 व साथ ही वीवीपैट की संख्या 425 है। इन मशीनों का मतदान से पूर्व कमीशनिंग कराया गया है। रायपुर में 20,000 करोड़ में बनेंगे 4 फ्लाईओवर, नितिन गडकरी बोले छत्तीसगढ़ में एनएच का नेटवर्क 2 साल के अंदर अमेरिका की तरह होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल के अंदर अमेरिका की तरह होगा। वहीं रायपुर में 4 फ्लाईओवर निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें सरोना, तेलीबांधा उद्योग भवन, ढनेली जंक्शन में फ्लाईओवर की मंजूरी मिली है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके साथ ही 4 लेन और डबल लेन की डीपीआर की स्वीकृति दी है। इस दौरान गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पानी की कमी है, इसलिए हमारे यहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। गडकरी ने कहा कि रोड बनाते हैं तो पेड़ काटना नहीं, उसका ट्रांसप्लांट करें। एनएचआई पर अब तक हमने 3.5 करोड़ पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा का किया प्रचार, कहा दशकों से दक्षिण में थमा है विकास, जनता को नेता नहीं बेटा चाहिए। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए जेसीसीजे ने कांग्रेस को समर्थन देने के बाद अब प्रत्याशी के पक्ष में
प्रचार करने मैदान पर उतर चुकी है। वहीं बीते दिन जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी ने दक्षिण की जनता से मुलाकात कर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए वोट की अपील की। जोगी ने कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगने के दौरान जनता के मुद्दों को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार को घेरा। साथ ही बीजेपी सरकार पर प्रदेश में सांप्रदायिकता का बीज बोने का आरोप लगाया और अंग्रेजों की नीति पर काम करने की भी बात कही। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।